हेलो दोस्त, आंसर किया गया है DFCCIL CBT 1 कटअप का। और सबसे पहले उन कैंडिडेटों को बधाई जिन्होंने रेलवे लाइफ का थोड़ा सा PDF पढ़ा था और 5-6 क्वेश्चन करके आए। और उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मेहनत से नहीं किया, मेहनत से किया, लेकिन कम से कम रेलवे लाइफ पे विश्वास रखा, 1-2 बार पढ़ा। कई लोग तो पढ़े नहीं और उस क्वेश्चन को गलत करके आए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी भी कंपटीशन में जाते हैं तो सेलेक्टिव जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जो बाकी कंपटीशन में नहीं होता है, उसको फोकस करना होता है। और ये रेलवे लाइफ से अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता। सब लोग भीड़ भागते हैं रीजनिंग मैथ के बीच में, तो रीजनिंग मैथ तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वहीं से आपके जीके साइंस आने वाले हैं। लेकिन आपको कुछ उसमें एडिशनल दिख जाए उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सब कोई नहीं कर पाता। और जिसने भी किया है, मैं बता रहा हूँ, जिसने 5-6 क्वेश्चन किया है हिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ DFCCIL, उनका सिलेक्शन होना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि ये एज क्रिएट करेगा। रीजनिंग मैथ सबके आसपास में ही आ जाएंगे और ये 5-6 क्वेश्चन आपको एज क्रिएट करेगा। और कोई अगर गलत लगता है तो रेलवे लाइफ का पीछे का कटअप का वीडियो देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसका 5-6 नंबर होगा उनका सिलेक्शन बिल्कुल होना लगभग तय है। फिर भी जो CBT के बाद लोग बोल रहे थे 80 नंबर आएगा, उनके 65 आ गए हैं, और जिनका 65 था उसका 55 आ गए हैं। इसमें कुछ आंसर का भी योगदान है जो गलत दिखा रहा है। आंसर की गलत है, लेकिन ध्यान दीजिए आंसर की रिवाइज हो के आता है, ये तो क्लियर है। इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट देना है। जितने क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, कोई और भी लगा दे आपके बदले, वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई लोग कह रहे हैं वंदे भारत का 240 स्पीड है या 180 है, आंसर 240 दिया हुआ है। तो देखिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, थोड़ा सा सेंस रखिए। 240 से पहले क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम स्पीड लिखा हुआ है तो 240 होगा, ऑपरेटिंग स्पीड लिखा होगा तो 180 होगा। पढ़ने के लिखने के तरीके अलग होते हैं, थोड़ा सा सेंस की बात है। और हमने आपका क्वेश्चन देखा नहीं तो कैसे बता दूं? इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रश्न के साथ क्या लिखा हुआ है और वो पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन डालेंगे तो उसमें आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। ऑपरेटिंग स्पीड पूछ रहा है या डिजाइन स्पीड पूछ रहा है? डिजाइन होगा तो 240 हो सकता है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में लॉजिक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चलिए सबसे पहले आंसर की में आएंगे वेबसाइट पे, तो मैं दिखा देता हूँ कि PDF कहाँ था रेलवे लाइफ पे। तो यहाँ पे हमने खूब लोगों को बताया था, समझाया भी था कि ये पढ़ लेना भाई, एक से नहीं खरीदा जा रहा है, 100 रुपये आपसे 110 रुपये नहीं खर्च हो रहे हैं, तो 2-3 लोग मिल के ले लो, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। बहुत लोग ने इग्नोर किया और आज उन्हें पता चलेगा कि ये 5-6 नंबर का डिफरेंस कितना महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि आपने बाकी रीजनिंग मैथ जीके करंट अफेयर साइंस सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो आपका मैं कह रहा हूँ कि सबसे नंबर में आपको ये कमियाँ दिखेगी। तो चलिए, इसके बाद अगर बात करें दूसरे पे चलेंगे। दूसरा टॉपिक आपका यहाँ पे था, जो आपका आ गया है आंसर की। इसमें क्या हो रहा है, कमेंट लोगों को पढ़ के यही क्लियर हो रहा है कि 60-65-70 से ऊपर जाने वाले गिने चुने लोग हैं। और कितने लोगों को लेना है ये तो आपको पता है, कितने लोगों को लेना है तो मैं बता दूँ। एक बार मैं अपने डाटा निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरा बिना डाटा का बात करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बाकी हर लोगों का अलग अलग चॉइस होती है, सब लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। मैं एक बार यहाँ से ले लेता हूँ डाटा, डायरेक्ट इमेज से ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, स्क्रीनशॉट से ले लेता हूँ। थोड़ा समझ जाइए, समझने के लिए यह बात है, बाकी और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो एग्ज़ाम में जो लोग जाने वाले हैं वो CBT 2 में, वो बहुत सारे कैंडिडेट जाने वाले हैं। करीब करीब अगर सारा डाटा को जोड़ेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं। 2960 तो जूनियर SNT में जाने वाले हैं, 4700 लोग ऑपरेशन और BD में जाने वाले हैं, 1000 आपके सिविल में, 600 इलेक्ट्रिकल में, 280 ऐसे करके अगर जोड़ेंगे ये डाटा, पूरा डाटा अगर आप जोड़ते हैं तो करीब करीब ये आता है डाटा, करीब मान लीजिए मोटा मोटी जोड़ लीजिए तो 5-3-8 तो यहीं से हो गए। बाकी का अगर आप 2000 भी मांगते हैं तो 10,000 लोग जाएंगे CBT 2 में। और 10,000 लोग अगर जाते हैं, 10,000 प्लस ही जाएंगे। 10,000 लोग जाते हैं तो 10,000 से ऊपर
73 या 65 नंबर से ऊपर कैंडिडेट मिल जाएंगे क्या? तो मैं बोल रहा हूँ एक टॉर्च ले लीजिएगा और टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 नंबर का एग्ज़ाम था, घबराना नहीं है। 90 नंबर इसलिए कि 10 नंबर रेलवे और DFCCI का कोई पेपर ही नहीं दिया है। मैं बता रहा हूँ, सब घूम के आए हैं, देख के आए हैं। कुछ ही लोग होंगे जो 5 से ऊपर या 6 क्वेश्चन तक उनका सही हुआ होगा। 10 तो हो ही नहीं सकता किसी से, हमसे भी नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा। तो ये 90 नंबर में लोगों का जो एवरेज स्कोर बनेगा ना, वो 65 बैठेगा। मैं बता रहा हूँ 65 वाला क्रिटिकल टॉपिक है, और 60 से ऊपर है तो EOR में आपका ऑपरेशन NBD ऑन SNT जूनियर एग्जीक्यूटिव में, ये दोनों पोस्ट आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। किसके लिए? CBT 2 के लिए। और यही कंसेप्ट मैंने लगाया था, मैं आपको गलत चीज़ें नहीं बताऊंगा। हालांकि कटअप देखिए एक्सपेक्टेड है, माइनर आप समझ सकते हैं कि डाटा जो बनाएगा वो बताएगा, लेकिन एक कंसेप्ट तो यही कह रहा है 60+ EOR। बाकी और जिसमें कम पोस्टें हैं, कम लोग सिलेक्ट होंगे, तो उसमें 5 नंबर और जोड़ लीजिए, बस यही जाना है। यानी 60 से 65 वाला क्रिटिकल रो है, इसमें EOR का सिलेक्शन सभी का हो जाएगा, चाहे आपका कोई पोस्ट है CBT 2 के लिए। हाँ, CBT 2 में मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद OBC वगैरह में होंगे, तो आपको 3 नंबर OBC में आप कम रखिएगा EOR से, तो यानी आपके 57 से कुछ नंबर ऐसे। वीडियो डिटेल हमने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ भी डाटा है मेरे पास, सब में हमने वही एवरेज वही लाया था। लोग कह रहे थे कि इतना कटअप कहाँ से कम जाएगा, 65 60 मैंने इलेक्ट्रिकल में बताया, सिविल में बताया था 62 से 60, 58 से 64 बताया था EWS का, और EOR का बताया था 64 से 68, और आपका OBC का 62 से 66। लोग कह रहे थे इतना नंबर, मैं बोला इससे कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह ऑपरेशन BD में 60 62 63 है, तो आपका बहुत चांस है, लेकिन फिर भी आपको ऑफिशियल का वेट करना चाहिए। जब तक ऑफिशियल नहीं आया तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन हाँ, आंसर की के बाद भी आपके 2-3 नंबर बढ़ेंगे, ये हमें उम्मीद है। सभी कैंडिडेट का 2-3 नंबर बढ़ना है। कुछ आंसर की गलत है, उसके वजह से रिवाइज होगा, उसके वजह से। और ये 80 वाला जो एग्ज़ाम से हॉल से निकलते हैं 80 बताते हैं, वो 65 पे हैं, हकीकत है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं लीजिएगा। जो 70 बताए होंगे बिल्कुल से वो 60 के आसपास होंगे, और जो 65 बताए 55 के आसपास होंगे, और जिनका थोड़ा सा एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो वो तो 50 से नीचे ही होंगे। फिर भी हर कम्युनिटी को अभी निराश नहीं होना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को 2-4 दिन होल्ड कर सकते हैं अगर नंबर कम है तो, लेकिन वेट कीजिए, आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि मैंने जो कटअप बताया उससे कम ही जाने के चांस है, मेरा अनुमान है। थैंक यू, धन्यवाद।